Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 86. Just we have started that topic. Which topic there? Excretory products and their elimination. I told you in the earlier lecture that if you will go from lecture number 1 to 84, you will get three topics: digestion, respiration, and circulation. And now the fourth topic from zoology section is this. That will be useful for 11th science examination as well as for NEET examination, because both your syllabus is considered there, for MCQs. Now, in the last lecture, I have given you brief idea about excretion. तो उसको थोड़ा आज अभी elaborate करना चाहूँगा. What is excretion? What are excretory products? ये क्या है? So particularly we can say that waste products are accumulated or get collected in the body because of the metabolism process going on in every living cell at every moment of life. हमारा लाइफ अगर सस्टेन करना है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इसेंशियल है. रिमेंबर, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, आई टोल्ड यू. चय अपचय प्रक्रिया जब सनस्ट्रोक हो जाता है, isn't it? तो इवन यंग पर्सन आल्सो becomes dead there within few minutes. क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है उसका. हर एक सेल में चलने वाला मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल बंद हो जाती है मिलना, एंड दैट्स व्हाई ही कोलैप्सेस. तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आगे चल के भी वैसा ही होता है. ओल्ड एज में जब बेड रिडन हो जाता है पेशेंट, तो धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. सो इफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस, then definitely that energy output and all that things will be decreased there. So metabolism बहुत important है. So by metabolism the waste matter is produced there along with the useful products and along with the energy. और दूसरी बात ऐसी है, by excessive intake also the waste matters may be there. ज़्यादा खाते ही गए तो क्या हो जाएगा? तो जो वेस्ट मैटर है वो तो एक्यूमुलेट होके जाएगा. रिमेंबर, तो ये वेस्ट मैटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में होता है. द मोस्ट कॉमन आर दैट नाइट्रोजनस. वन इज अमोनिया, द अदर इज यूरिया, द अदर इज यूरिक एसिड. फिर उससे अभी आगे चल के क्रिएटिनाइन. ओके, then some of the ions are also there, like Na plus ions, K plus ions, Cl minus ions, phosphate and sulfate anions, phosphate anions, etc. ये ions भी है. And some gases are also there, like particularly CO2 gas, one of the very important gaseous waste product that is thrown at the time of expiration. अब इसमें ज्यादा डेंजरस जो है वो है डेफिनेटली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन. दे आर नोन एज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड सो एक्सक्रीशन इज मोस्टली कंसर्न विद दिस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन गैसियस एंड नाइट्रोजनस. ये तो हमारे सेल के, लिविंग सेल के प्रत्येक, हर एक लिविंग सेल के अंदर ही जमा होते हैं एवरी मोमेंट. सो दे आर नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट, कलेक्टेड फ्रॉम दैट सेल. ये जो वेन्स लाते हैं ब्लड हर एक सेल से, हर एक ऑर्गन से, हर एक टिश्यू से, सो दैट वेनस ब्लड विल कैरी दैट वेस्ट मैटर, और इवन समटाइम्स lymph also will carry that waste matter, and then that waste matter will be carried collectively towards the kidneys. अभी हमारे शरीर का अगर ऑर्गन लेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो वो मेन ऑर्गन हमारा किडनी है, वो किडनी तक लाया जाएगा. एंड देन इनसाइड द किडनी दे विल बी फिल्टर्ड, एंड दैट सेपरेशन ऑफ दैट वेस्ट मैटर फ्रॉम द यूजफुल मैटर विल बी डन देयर. और उसको फिर एक साथ एकत्रित करके कुछ एक्सेसिव वाटर के साथ उसका एक फ्लूइड बना देते हैं, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज यूरिन, एंड दैट यूरिन इज फाइनली थ्रोन आउट थ्रू द प्रॉपर चैनल. ये रूटीन है. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी.
ये रूटीन है। तो यानी क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ दिस वेस्ट मैटर फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ब्लड ने किया है। Then separation of that waste matter that occurred in the excretory organs, in our case in the kidneys, and then their elimination out of the body, उसको यूरिन के फॉर्म में लाके उसको इलिमिनेट भी कर दिया है। और इसलिए डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी, क्या है देखो, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कलेक्शन and elimination of non-gaseous and nitrogenous waste products from the body of animal is called as excretion। बिल्कुल ध्यान में रखो, a process of collection, separation, collection and elimination, okay, of non-gaseous and nitrogenous waste products from the body of animal is called as excretion। So हर एक पार्ट से ये पूरे वेस्ट को एक साथ इकट्ठा किया जाता है ब्लड द्वारा, किडनी जैसे ऑर्गन में, फिर उसको वहां से निकाला जाता है बाजू में, और उसको इलिमिनेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड नोन एज यूरिन दैट वी नो। ये रेगुलर एक्टिविटी है एंड इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। देखो आप कई बार सुनते हैं, बिकॉज ऑफ द किडनी फेल्यूर द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑकर्स। कई सारे लोग हम देखते हैं जो पर्टिकुलरली किडनी फेल्यूर की बीमारी से त्रस्त है, वो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द किडनी दे लूज देयर लाइफ। सो किडनी फेल्यूर इज द मेन रीजन फॉर दैट। सो व्हाट हैपन देयर व्हेन किडनी इज फेल्ड, दिस वेस्ट मैटर गेट accumulated in the tissue and they cause poisoning of that tissue। ये वेस्ट मैटर आप देखो ना, हम लोग जो है इतने आराम से रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट सैनिटेशन ऑकरिंग इन द बॉडी, इन द पर्टिकुलर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो सफाई कर्मचारी है, जो हमारा पूरा घर का वेस्ट हम देते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं, और वो भी हमारे टाउन से या सिटी से ले जाते हैं और बाहर के भी डंप करते हैं, उसका डिस्पोजल करते हैं। उनका कार्य कितना इम्पोर्टेंट है, कोविड के टाइम में हमने देखा था। अगर वो नहीं आएंगे और वो सफाई का काम अगर नहीं होगा, उनको हम गलती से कचरे वाले कहते हैं, वो कचरे वाले नहीं कहना चाहिए उनको, वो कचरा साफ करने वाले हैं, isn't it? तो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रॉली अगर हमारे पास से गुजर गई तो भी हम एकदम हमारा नोज बंद कर लेके हम विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट। तो वो तो इकट्ठा करते हैं और बाहर जाके फेंक देते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हमारे सिटी में, हमारे टाउन में एक 15 दिन के लिए ये सफाई कर्मचारी नहीं आए और हमारे घर का और पूरे शहर का जो वेस्ट है, घर का तो भी वेस्ट थोड़ा कम रहता है, पर ये हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, लॉजेस है, ये जो है रेस्टोरेंट्स है, उनके वेस्ट देखो ना आप कितने रहते हैं, ह्यूज पैमाने पे, isn't it? So that waste, if not collected and thrown out, what would happen in the city or so that particular town? Can you imagine? तो इसलिए उनको डेफिनेटली तारीफ करना चाहिए, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको कचरे वाला बोल के उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। ओके, सो सेम काम हमारा किडनी का है। इफ किडनी इज फेल्ड 101%, that person's life will be in danger। ओके, तो इसमें ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। वैसे ये आयंस भी है, आयनिक अगर इम्बैलेंस हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, और वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस अगर हमारे शरीर में रहा तो भी प्रॉब्लम कर सकता है। सो ऑल वेस्ट मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड प्रॉपरली फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसमें अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक है। मोस्ट, ये एमसीक्यू में आता है, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड इट्स रिमूवल रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसका रिमूवल करने के लिए एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है।
large amount of water is required for its removal. And least toxic जो है वो यूरिया है, सॉरी यूरिक एसिड है. Uric acid is least important and its removal requires minimum quantity of water. Minimum water is required for its removal. Okay, तो ये भी MCQ के लिए ध्यान में जरूर रखो. And all that part will be definitely important from examination point of view. Waste products कौन से वो जान लो अच्छी तरह से. अब depending upon that major excretory products which are thrown out. अब जैसे देखो किसी बोनी फिश के यूरिन में देखा तो अमोनिया का मात्रा ज़्यादा है. हमारे जैसे मैमल्स के यूरिन में देखा तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट बर्ड के इसमें देखा तो यूरिक एसिड ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू दैट देर आर 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन मेनली: अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म. दैट वी शैल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. I'm sure you must have understood all this part very properly. So do like and share this video to your friend circle and do subscribe to my Katesar Biology channel. Thanks a lot.